भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दिया आश्वासन। सम्मान समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने की पुलिस कर्मियों के कामकाज की सराहना। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। मलयालम फिल्म अट्टम को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार। और प्रदेश में रक्षाबंधन की रौनक से गुलजार हुए राखी बाजार। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपने देश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। बातचीत के दौरान उन्होंने मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। श्री मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने सुव्यवस्था स्थापित करने और अपराधों पर नियंत्रण के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय पदक अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट सेवा, सराहनीय सेवा और वीरता के लिए सम्मानित हुए 69 पुलिस अधिकारियों और जवानों के पारिवारिक सम्मान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने अनेक अवसरों पर खुद के जीवन को दांव पर लगाकर अपना दायित्व निभाया है। वहीं राजभवन में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि अब रिएक्टिव पुलिसिंग से प्रिडिक्टिव पुलिसिंग की ज़रूरत है। राज्यपाल ने कहा कि विगत 6 माह में पुलिस द्वारा नक्सल गतिविधियों पर कड़ाई के साथ निरंतर कार्रवाई की गई है। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश पुलिस ने असामाजिक तत्वों, राष्ट्र विरोधी ताकतों का कठोरता से दमन और गौवंश के अवैध परिवहन रोकने की प्रभावी कार्रवाई भी की है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले महीने की 18 तारीख से 3 चरणों में और हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को होंगे। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में इस चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान अगले महीने की 18 तारीख को, दूसरे चरण का 25 तारीख को और तीसरे तथा अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 87 लाख से अधिक मतदाता 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा के नेताओं के भाग्य का फैसला करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान कर सकते हैं। वह 20,000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल डिंडोरी पहुंचे। यहां शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले को 147 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने जिले के विक्रमपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने, किसानों को पानी के लिए बिजली की व्यवस्था, गाड़ासराई में उप तहसील की स्थापना और जिले में आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने नर्मदा घाटों का निर्माण, नर्मदा पुल से मुड़की तक 2 लेन सड़क के साथ ही अन्य विकास कार्यों की सौगात दी। कोलकाता में 8 अगस्त को प्रशिक्षु डॉक्टर से बलात्कार के बाद हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। भोपाल में एम्स के बाद हमीदिया अस्पताल जूनियर डॉक्टरों ने भी काम बंद कर दिया है। इंदौर में भी जूनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी केस ही देख रहे हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, रतलाम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर हड़ताल के समर्थन में वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। भोपाल में हड़ताल से निपटने गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर कविता एन सिंह ने सभी डॉक्टरों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं।
24 घंटे ड्यूटी पर रहने के आदेश भी जारी किए गए हैं। साथ ही मेडिकल टीचर्स को इमरजेंसी, ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड में तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2022 के 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कल नई दिल्ली में कर दी गई। मलयालम फिल्म अट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया है, जबकि आईना को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का सम्मान मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार फिल्म ऊंचाई के लिए सूरज बड़जात्या को दिया गया है। फिल्म कंतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म तिरुचित्रम्बलम में काम करने के लिए नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस की अभिनेत्री मानसी पारेख को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार अरिजीत सिंह को और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक का पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय भाषा महोत्सव हमारी समृद्ध भाषा और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और प्रोत्साहित करने का अद्भुत अवसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय द्वारा आयोजित भारतीय भाषा महोत्सव का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में भाषाओं के साथ साथ बोलियों का भी विशेष महत्व रहा है। बोलियों की विशेषता क्षेत्रीय इतिहास से भी जुड़ी है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में प्रदेश में संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। कार्यक्रम के संयोजक श्री विजय दत्त श्रीधर ने बताया कि सप्रे संग्रहालय द्वारा अपनी भाषा पर अभिमान, सभी भाषाओं का सम्मान के विचार सूत्र के साथ भाषाई सौहार्द, समन्वय और सर्वसमावेशी भाव से भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के बाजारों में रक्षाबंधन की रौनक दिखाई देने लगी है। रक्षाबंधन को अब केवल 3 दिन बचे हैं और बाजार रंग बिरंगी और आकर्षक राखी से सजे हुए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित सभी प्रमुख शहरों में राखी के आकर्षक बाजार सजे हैं और ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। इस बार बाजार में रुद्राक्ष, ब्रेसलेट और मोतियों से बनी राखी की मांग ज़्यादा है। खासकर कोलकाता और गुजरात की बनी राखियों की मांग अधिक है। नई डिज़ाइन के साथ ही कस्टमाइज राखियां भी उपलब्ध हैं। इसमें चेन, घड़ी, ब्रेसलेट और कपल राखी शामिल है। इंदौर जिले में उद्योग विहीन ग्राम पंचायतों में उद्योग लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। इंदौर की 100% पंचायतों में उद्योग स्थापना वाला जिला बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योग लगाने के लिए युवाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण के साथ अनुदान पर लोन भी दिया जा रहा है। जिले में अभी तक लगभग 28 करोड़ रुपए के निवेश से 92 ग्राम पंचायतों में उद्योग लग चुके हैं। शेष 68 ग्राम पंचायतों में भी उद्योग लगाने के संबंध में योजनाबद्ध रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक लग चुकी इन औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से उद्यमी सहित लगभग 400 युवाओं को रोजगार मिल रहा है। जिले में कुल 334 ग्राम पंचायतों में से 160 ग्राम पंचायतें उद्योग विहीन थीं। राज्य शासन द्वारा जेलों में सुधार, जेलों के विकास, बंदियों और जेल कर्मियों की सुरक्षा सहित विभिन्न विषयों पर राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यह समिति प्रदेश की जेलों के संबंध में विभिन्न विषयों पर राज्य शासन को अनुशंसाएं करेगी। राज्य स्तरीय समिति सघन आबादी वाले और व्यावसायिक महत्व की भूमि पर स्थित जेलों का स्थानांतरण एवं नए जेलों के निर्माण, बंदियों के तनाव प्रबंधन एवं उनके तनाव को दूर करने के लिए उपाय सुझाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
प्रदेश में रक्षाबंधन के अवसर पर जेल में बंद बंदियों की बहनों को राखी के पर्व पर प्रत्यक्ष मुलाकात कराकर राखी बांधने की अनुमति प्रदान की गई है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा राजस्व अभियान 2.0 की समीक्षा लगातार की जा रही है। कोलारस अनुविभाग की समीक्षा के दौरान 2 पटवारियों को शासकीय कार्य में रुचि न लेने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उर्दू अकादमी द्वारा जश्न आज़ादी अखिल भारतीय मुशायरे का आयोजन उज्जैन में किया जा रहा है, जिसमें देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र एवं शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। आकाशवाणी भोपाल द्वारा आज शाम भोपाल के रविंद्र भवन में स्वर उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में जानी मानी गायिका सुबहा मुदगल और गज़ल गायक अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन अपनी प्रस्तुतियां देंगे। शाजापुर में 3 ट्रक आपस में टकरा गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। और राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर डी सेक्टर में बदमाशों ने शटर तोड़कर एक दुकान से सोने चांदी के जेवर और नकदी समेत करीब 30 लाख रुपए चुरा लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दिया आश्वासन। सम्मान समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने की पुलिस कर्मियों के कामकाज की सराहना। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। मलयालम फिल्म अट्टम को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार। और प्रदेश में रक्षाबंधन की रौनक से गुलजार हुए राखी बाजार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।